जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि देवी देवताओं की पूजा, आराधना, साधना हमें मानसिक करनी चाहिए या फिर प्रत्यक्ष रूप से। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मानसिक पूजा प्रत्यक्ष पूजा से अधिक श्रेष्ठ होती है और ये अधिक फलदायी भी होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी देवी या किसी भी देवता की मानसिक पूजा करते हैं तो, लेकिन मानसिक पूजा वही व्यक्ति करे तो ज़्यादा श्रेष्ठ है जिसकी मानसिक अवस्था बहुत अच्छी हो और जिसका ध्यान बहुत अच्छा हो, जिसका ध्यान स्थिर ध्यान हो। ऐसा नहीं है कि उनके जो विचार है वो उनको लगातार परेशान करते रहते हो। तो ऐसे व्यक्ति अगर मानसिक पूजा करेंगे किसी भी शक्ति की, तो उनकी मानसिक पूजा बार बार खंडित होती रहेगी और जिसके कारण उनको उस पुण्य को मिलने के बजाय उतने ही पाप उनके ऊपर लद जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने आपके जो इष्ट देव हैं, आपकी जो इष्ट देवी हैं, आराध्या देवी हैं, उनकी मूर्ति आपके सामने है। उदाहरण के तौर पे माँ दुर्गा की मूर्ति आपके सामने है या मेरे सामने है माँ दुर्गा की मूर्ति, और मैं माँ दुर्गा की पूजा कर रहा हूँ, उनकी मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से उनकी पूजा कर रहा हूँ, उनके समक्ष धूप जला रहा हूँ, उनके समक्ष मैं दीपक जला रहा हूँ। ठीक है, माँ दुर्गा को मैं तिलक लगा रहा हूँ, माँ दुर्गा को मैं उनके पीने के लिए उनको जल अर्पित कर रहा हूँ, उनके हाथ धुला रहा हूँ, उनके पैर धुला रहा हूँ, हस्त प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन कर रहा हूँ, उनको वस्त्र इत्यादि भेंट दे रहा हूँ और माँ दुर्गा की पूरी विधिवत पूजा कर रहा हूँ मैं प्रत्यक्ष रूप से। और इससे क्या होगा कि इस प्रकार से पूजा करने से मेरे मन में भाव जागृत होगा, ठीक है, माँ दुर्गा के प्रति, कि मैंने माँ दुर्गा के लिए ये सारी क्रियाएं करी और इससे मेरा भाव बन जाएगा और वो सदा सर्वदा भाव बना ही रहेगा, सदैव स्थिर रहेगा। ठीक है, और मैं किसी से भी कह सकता हूँ, किसी भी शक्ति से, किसी भी देव से, किसी भी व्यक्ति से कह सकता हूँ कि मैंने माँ दुर्गा की साधना इस प्रकार से करी है और मैंने माँ दुर्गा को ये सारी चीज़ें अर्पित करी है। ठीक है, और लेकिन अगर यही पूजा मैं मानसिक रूप से करता हूँ, उनकी पूजा माँ दुर्गा की, तो मानसिक पूजा करने के लिए मुझे अपने मानस पटल पे, मुझे अपने आज्ञा चक्र पे माँ दुर्गा की आकृति उकेरनी पड़ेगी। ठीक है, माँ दुर्गा की छवि अपने जो मानसिक पटल है, जो आज्ञा चक्र है, थर्ड आई, तीसरा नेत्र, भ्रिकुटी, त्रिकुटी, जो भी आप बोलते हो, उस पर मुझे माँ दुर्गा की एक आकृति क्रिएट करनी पड़ेगी और उस आकृति को क्रिएट करने के लिए मेरा ध्यान स्थिर होना चाहिए। अगर मेरा ध्यान स्थिर नहीं है तो मैं माँ दुर्गा की छवि को नहीं क्रिएट कर पाऊँगा अपने मानसिक पटल पर। जब मैं छवि ही नहीं क्रिएट कर पाऊँगा तो मैं उनकी मानसिक पूजा कैसे करूँगा। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये हो गई। मान लीजिए आप माँ दुर्गा की मूर्ति, उनकी छवि अपने मानसिक पटल पर क्रिएट कर भी लेते हो, अगर कर भी लेते हो, लेकिन आपके मस्तिष्क में बार बार तरह तरह के विचार आते जाते रहते हैं, आपके ऑफिस के, आपकी जॉब के, आपके काम के, आपके कर्ज के, आपके लेन देन के, आपको यहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है, आपको इस शादी में जाना है, आपको उस शादी में जाना है, आपके मित्र ने ये कह दिया, आपके भाई ने ये कह दिया, आपके पापा ने ये कह दिया, आपकी मम्मी ने ये कह दिया, दुनिया भर की सारी चीज़ें, सारे विचारों की चीज़ें आपके दिमाग में बार बार आती रहेंगी। यहाँ से भी आएंगी, यहाँ से भी आएंगी, आगे से भी आएंगी, पीछे से भी आएंगी, और बार बार जो आपका ध्यान लगा हुआ है माँ दुर्गा की मूर्ति में, बार बार वो उसको खंडित करेंगी आकर के। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी कहने की बात। साधना ना करने से उतना पाप नहीं लगता जितना पाप लगता है साधना का खंडित होने से बार बार। अगर आप कोई साधना नहीं कर रहे, अगर आप किसी शक्ति को नहीं जगा रहे, अगर आप किसी शक्ति को नहीं छेड़ रहे, मैं हमेशा ये बोलता हूँ और जो मेरे गुरुजी थे वो भी यही बोलते थे कि हमेशा शक्तियों की उपासना करो तो सही से करो, नहीं तो किसी शक्ति को छेड़ो मत। ठीक है, अगर आपने किसी शक्ति को छेड़ दिया, अगर आपने किसी शक्ति को जगा दिया, अगर आपने किसी शक्ति को पूजना शुरू कर दिया और फिर बाद में जब आप उस शक्ति को छोड़ देते हो ना, तो उससे भयंकर परिणाम आपको देखने को कभी नहीं मिलेंगे। इतने परेशान आप तब नहीं होगे जब आप उनकी साधना उपासना नहीं करते थे, लेकिन
उससे कई गुना ज़्यादा परेशान और कई गुना ज़्यादा मुसीबतों में आप तब फंस जाओगे जब आप शक्ति को पूज लोगे और पूजने के बाद में आप शक्ति को छोड़ दोगे। ठीक है, इसीलिए अगर ये लाइन जो होती है, जो भगताई की लाइन होती है, साधकों की जो लाइन होती है, सिद्धियों की जो लाइन होती है, ये बहुत खतरनाक लाइन है, तलवार की धार पे चलने के बराबर है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज आपने आवेश में आकर के किसी शक्ति की साधना कर ली, किसी शक्ति को जगा लिया, किसी शक्ति को सिद्ध कर लिया और बाद में कुछ वर्षों के बाद आप बोलो कि मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है, शक्ति की पूजा करना, सेवा करना मेरे बस की नहीं है। आप क्या, आपका पूरा का पूरा खानदान इसमें लपेट लिया जाएगा। पहले बता रहा हूँ मैं ये चीज़ आपको, ये चीज़ कुल के कुलों तक को निपटा देती है 1 सेकंड में। ठीक है, पूरे के पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, पूरा का पूरा कुल ख़त्म हो जाता है अगर शक्तियाँ बिगड़ जाती है, शक्तियाँ अगर अपने पे आ जाती हैं कि वो उनको अगर आपने इस तरीके से चीज़ें उनको अगर आपने हर्ट कर दिया तो। ठीक है, तो इन चीज़ों को करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोच लेना चाहिए लोगों को। एक सामान्य पूजा करना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ की सिद्धि करना, सिद्धि करने के बाद में उस शक्ति को अपने साथ में रखना, उसको भोग प्रसाद देना, उससे कार्य करवाना, जब ये चीज़ आप चालू कर दोगे ना तो फिर ये चीज़ आप कभी भी नहीं रोक सकते। ना आप रोक सकते हो, आपके जाने के बाद में आपकी औलाद उस चीज़ को करेगी, आपकी औलाद के बाद में उसकी औलाद उस चीज़ को करेगी, उसके बाद में उसकी औलाद उस चीज़ को करेगी। अगर आप नहीं करते तो आपकी औलाद परेशान रहेगी, अगर आपकी औलाद नहीं करेगी तो औलाद की औलाद, उसका परिवार, माँ बाप, सब मतलब एक तरीके से सब परेशान ही रहते हैं। ठीक है, वैसे तो माँ भगवती आदिशक्ति कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं करती, परेशान नहीं करती, लेकिन ये ना थ्योरेटिकली चीज़ें होती है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि रियल में क्या होता है। रियल में ऐसा ही होता है। शक्तियों को पूजने के बाद में अगर आपने शक्तियों को सिद्ध कर लिया, पूज लिया, जगा लिया, मना लिया, सब चीज़ आप उनको दे रहे हो, उनसे आप अपना कार्य करवा रहे हो और बाद में अगर आप उनको नहीं देते तो वो आपको परेशान करेंगी, आपको इफ़ेक्ट करेंगी ही करेंगी। ये है प्रैक्टिकल, ये है रियल चीज़। थ्योरेटिकली आप कुछ भी बोलो, थ्योरेटिकली आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी देखो, वो चीज़ मैटर नहीं करता। तो मानसिक पूजा की बात मैं आपको बता रहा था कि जब लगातार विचार आते जाते रहते हैं हमारे मस्तिष्क में, हमारे मानस में, तो होता क्या है कि लगातार जब विचार आएंगे तो जो आपकी मानसिक पूजा है वो बार बार खंडित होगी। कैसे होगी? मान लो आप मानसिक रूप से माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने माँ दुर्गा को जल अर्पित कर रहे हो, उनको आप अर्घ दे रहे हो, आप उनको अर्घ दे रहे हो, इतने में कोई विचार आ गया कि मेरे बॉस ने मुझे ये बोल दिया, तो आपकी पूजा खंडित हो गई। ठीक है, आपने दोबारा से कोशिश करी कि माँ दुर्गा को आप फूलों का हार पहना रहे हो, दोबारा से कोशिश करी आपने, फिर इतने में आपको आपके मन में कोई अश्लील विचार आ गया। ठीक है, आपने कोई ऐसी लड़की देख ली, कोई ऐसी महिला देख ली कि जिसने वस्त्र नहीं पहन रखे, ऐसा अश्लील विचार आ गया, आपकी पूजा फिर से खंडित हो गई। उसके बाद में फिर आप माँ दुर्गा को भोग प्रसाद लगा रहे हो, आपके मन में कोई गंदी चीज़ आ गई, आपने कहीं पर कोई गटर देखा था और वो उस गटर की इमेज आपके मानस में आ गई, फिर से आपकी पूजा खंडित हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं मानसिक पूजा करने में। ठीक है, मानसिक पूजा वाकई में अधिक श्रेष्ठ होती है प्रत्यक्ष पूजा से। मानसिक पूजा का फल अधिक फल मिलता है प्रत्यक्ष पूजा से, लेकिन मानसिक पूजा हर किसी के बस की नहीं है। मानसिक पूजा करने के लिए आपका ध्यान बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, चट्टान की तरह। ठीक है, आपका जो मस्तिष्क है वो विचार शून्य होना चाहिए। और ये काम कौन कर सकता है? ये काम एक योगी कर सकता है, एक बहुत बड़ा सिद्ध कर सकता है। वही व्यक्ति कर सकता है जो बहुत ही अच्छा ध्यान करता हो, बहुत ही अच्छी अवस्था में हो। ध्यान की एक उच्च कोटि की अवस्था होती है, उसी में ये इस प्रकार की पूजा आप कर सकते हो, पंचोपचार से, षोडशोपचार से, दशोपचार से। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रारंभिक साधकों के लिए चीज़ें नहीं है। प्रारंभिक क्या कि जो अच्छी खासी जिन्होंने सिद्धियां भी कर रखी है ना, वो भी इस तरह की मानसिक पूजा करने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि ये विचार बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करते हैं हर किसी को। बड़े बड़े सिद्ध भी मैंने देखे हैं कि वो जब ध्यान करते तो उनका ध्यान भटक जाता है, बड़े बड़े सिद्ध मैंने देखे हैं। तो मानसिक पूजा करने से ज़्यादा सही मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी,
ठीक है, मेरे हिसाब से मानसिक पूजा के बजाय आप प्रत्यक्ष पूजा कर लो, आप मूर्ति पूजा कर लो। ये कुछ कुछ संप्रदाय ऐसे चल रहे हैं आजकल जो मतलब कि मूर्ति पूजा को करने से मना करते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, बस खाली एक जगह आसन लगा करके बैठ जाओ और भगवान को याद करो, भगवान की मन ही मन में पूजा करो। बकवास, कुछ भी नहीं होने वाला उस चीज़ से, कुछ भी नहीं होने वाला। प्रत्यक्ष पूजा में और मानसिक पूजा में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रत्यक्ष रूप से मान लो मेरा कोई मित्र है, मैंने अपने मित्र को पढ़ने के लिए कुछ किताबें अर्पित करी ठीक है, अपने फ्रेंड की मैंने हेल्प करी प्रत्यक्ष रूप से, तो और उस चीज़ को 4 लोग और देख रहे हैं, यानी कि 4 लोगों के सामने मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प करी, तो कल को क्या होगा कि कल को मैं सबके सामने बोल सकता हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प करी है, और वो 4 लोग भी बोलेंगे कि हाँ इस बंदे ने इसकी हेल्प करी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मानसिक रूप से कल्पना कर लूँ कि मैं अपने फ्रेंड को खाना खिला रहा हूँ, अपने फ्रेंड को घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ मानसिक रूप से, तो कौन है बताने वाला सामने से? कौन बताएगा मेरी इस चीज़ को कि मैंने मानसिक रूप से ये चीज़ें करी हैं? और वो भी मैं मानसिक रूप से तब कर पाऊँगा जब मेरी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, जब मैं अच्छे से सोच पाऊँगा, जब मैं अच्छे से कर पाऊँगा, जब विचारों के ऊपर मेरा नियंत्रण होगा कि सॉरी कि जब बाहर के विचार मेरे पास नहीं आ रहे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, नौकरी की, कारोबार की, खाने की, पीने की, इसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई, इसकी बहस, उसकी बहस, ठीक है, और दुनिया भर की चीज़ें मानस में नहीं आएंगी, तभी आप मानसिक पूजा कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से मानसिक पूजा तब तक मत करना जब तक कि ध्यान में अच्छी स्थिति आपकी ना हो। ठीक है, हाँ ये बात 100% सच है कि जो लोग मानसिक पूजा करते हैं उनको प्रत्यक्ष पूजा से अधिक कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, लेकिन तब करना कि जब आप बिल्कुल अच्छी स्थिति में एकदम चट्टान की तरह हो, आपके मस्तिष्क में एक भी विचार फालतू का ना आए। अगर आ गया तो जितना गुना अधिक फल मिलता है ना, उससे ज़्यादा गुना आपको पाप भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अब आप माँ दुर्गा की प्रत्यक्ष रूप से पूजा कर रहे हो, ठीक है, आपने उनके ऊपर गंदगी डाल दी, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा आपके ऊपर? तो यही इफेक्ट मानसिक पूजा करने से आता है। आप अपने मानस में अपने इष्ट देव भगवान शंकर की पूजा आराधना कर रहे हैं, मन से उनको अर्घ दे रहे हैं, अर्घ के स्थान पर आपने कोई गंदी चीज़ सोच ली, कोई गंदी चीज़ आ गई एकदम से, ठीक है, तो आप वो चीज़ उनके साथ में हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा मानसिक रूप से अश्लील विचार ज़्यादा आते हैं, वो अपने इष्ट की पूजा करते हैं तब भी उनको अश्लील विचार आते हैं। तो आप खुद सोचिए कि उनकी क्या स्थिति होगी, उनके ऊपर कितना बड़ा पाप चढ़ रहा होगा जो वो ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो प्रत्यक्ष रूप से पूजा करिए, उसी में श्रेष्ठता अधिक है। ठीक है, आशा करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था आपको समझ में आई होगी बात। मेरी वीडियोस इसीलिए बड़ी होती हैं, इसीलिए मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको मेरी एक एक बात समझ में आ जाए। अगर मेरी कही हुई बात आपको समझ में ना आ रही हो तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है मित्रों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।